एक और चीज सबसे मेन, पूरी मूवी के अंदर एक बार भी मुझे कोई ढूंढ के दिखा दे जय श्री राम बोला हो, तो एक बार भी ढूंढ के दिखा दे, कहीं भी जय श्री राम नहीं है। बताओ अब क्या है ये हिंदू माइथोलॉजी से छेड़छाड़ हो रही है। ये छेड़छाड़ नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? जय श्री राम एक भी बार नहीं बोला गया। पुरुष के अंदर जय श्री राम नहीं है, तो वही तो कि जय श्री राम है ही नहीं। फ्रिक्शन यानी कि इट इज अ क्रिएशन, ये रिप्रेजेंट करता है सामने वाली चीज को। रियलिटी लिए तो वेद तो रियलिटी है। अच्छा देखो मैं बताऊं, आधा इंसान देखिए वो दाढ़ी से मतलब छेड़छाड़ करना गलत है। ना यू आर टॉकिंग अबाउट द बियर्ड, आप दाढ़ी की बात कर रहे हो। दाढ़ी आप मान के चलिए कि लंगूर और वानर आप देखेंगे, लंगूर और वानर जितने भी ये समझ लीजिए। लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाई, उसका रीजन क्या था कि हनुमान जी की वो दाढ़ी दिखा दिया है, कुछ दिखा दिया है, और रावण को दिखा दिया है कि पुष्पक विमान में नहीं आया, वो चमगादड़ पे बैठ के आया है ना। तो जिससे मैं एग्री करूंगा। आप एग्री नहीं करेंगे, ठीक है ओके। आप अंदर से आ रहे हो? कहीं की फिल्म कहीं दिखा रही है भोसले की, क्या राम के राज्य में ऐसा हुआ था क्या? अगर कोई कुछ इस तरह करो, हमारी बहन को अगर कोई हाथ डालता है तो हम उसकी लंका लगा दें। मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से देखें कि अगर हमारी कोई बहन या माँ पे हाथ डालता है तो हम उसकी अदरवाइज हम सब कुछ कर देंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला है। हनुमान जी के नहीं आएंगे तब तक रामचंद्र जी का क्या होगा? कुछ भी नहीं। संजीवनी बूटी लेने, अब संजीवनी बूटी जब लेने पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी उठाऊं। तो एक काम करता हूँ, मैं सारा उठा ले चलता हूँ। शायद शब्द देखना उनके क्या है कि शायद हो सकता है कि हमारे जो वानर है और भी उनकी डेथ हो तो उसमें काम आ जाएगी। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। कौन खान? ये कौन है? आप एग्री नहीं करेंगे, ठीक है ओके, कोई बात नहीं है। बट इट इज अ क्रिएशन, इट इज नॉट रियलिटी। मूवीज आर नॉट रियलिटी। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का मैं क्रॉस कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मूवीज आर नॉट रियलिटी, मूवीज आर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि इट इज अ क्रिएशन, ये रिप्रेजेंट करता है सामने वाली चीज को। रियलिटी लिए तो वेद तो रियलिटी है। तो उनमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि लंका जो थी वो सोने की थी। और इस मूवी के अंदर मैं बताऊं, मैं इस मूवी को 10 में से 6 नंबर दूंगा। उसका रीजन क्या है कि सबसे पहली चीज, ये जो कार्टून कैरेक्टर दिखाए गए हैं बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल अद्दड़ हैं, मतलब इनका कुछ लेना देना है ही नहीं इससे। और दूसरी चीज ये कि ये 3 महीने पहले मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या था कि हनुमान जी की वो दाढ़ी दिखा दिया है, कुछ दिखा दिया है, और रावण को दिखा दिया है कि पुष्पक विमान पे नहीं आया, वो चमगादड़ पे बैठ के आया है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका बॉयकॉट हुआ। बॉयकॉट होने के बाद में ये 3 महीने लेट हो गई, हाँ पोस्टपोन हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि दूसरा टीजर जो निकाला ना इन्होंने, तो उसमें रावण को दिखाया ही नहीं। वो रीजन क्या था उसका, क्या अरे यार हम रावण को दिखाएंगे, रावण को दिखाने के बाद होगा क्या कि ये दोबारा बॉयकॉट करने लग जाएंगे। तो इन्होंने क्या दिखाया, सिंपल हनुमान जी दिखाए। और क्या दिखाया, और हनुमान जी में भी बिल्कुल चेंजेस नहीं किए हैं, पुष्पक विमान में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए हैं। दूसरी चीज ये कि जब उनको लक्ष्मण जी को जब तीर लगता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, है ना, मूर्छित हो जाते हैं। तो उसके बाद में हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेने। अब संजीवनी बूटी जब लेने पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी उठाऊं। तो एक काम करता हूँ, मैं सारा उठा ले चलता हूँ। शायद शब्द देखना उनके क्या है कि शायद हो सकता है कि हमारे जो वानर हैं और भी उनकी डेथ हो तो उसमें काम आ जाएगी। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं सिर्फ। और दूसरी चीज़ ये कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य को बुलाया गया, लंका गए, उठा के लाए वैद्य को। यहाँ पर पता नहीं कौन लड़की थी, वो वैद्य बन गई और उसने उनके मुंह में डाली गई थी, लक्ष्मण जी को पिलाई गई थी संजीवनी बूटी, लेकिन यहाँ पर नहलाया गया है। तो ये सही नहीं लगा। बाकी मैं कट्टर हिंदू हूँ और मैं श्री राम को बहुत मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सही नहीं लगी। मैं बहुत एक्साइटेड था मूवी को देखने के लिए, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ है। बाकी हाँ कहता हूँ कि सभी लोगों को देखनी चाहिए एक बार, क्योंकि वो मूवी पर ध्यान ना देके श्री राम के नाम पे ध्यान दें, श्री राम के नाम पे मूवी देखें, बहुत है। इज़ राइट, इज़ एब्सोल्युटली राइट। कि मैं जैसे कि मैंने पहले बोला है कि देखिए फ्रिक्शन में और रियलिटी में फ़र्क होता है। तो अगर मूवी अगर देखनी है तो श्री राम के नाम से आप देख सकते हैं। श्री राम में अगर आपकी भक्ति है, जैसे कि आई एम ऑल्सो हिंदू यार, आई एम कट्टर हिंदू। आपके बहुत अच्छे लगे मुझे वर्ड्स आप जो बोल रहे हो, आई एम टोटली एग्री विद हिम। तो इसमें कोई बहस वाली बात ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन इसमें सर ये है कि जैसे जो दिखाया गया है, चलो मानते हैं राम के नाम पे मूवी देखते हैं, लंका को बिल्डिंग दिखाना, ब्लैक दिखाना, हनुमान जी की जो दाढ़ी है उसे वैसा दिखाना, एक मॉडर्न लुक देना, ये कहाँ तक सही है? हम नहीं मेरा क्वेश्चन और अगर इस मूवी को अगर लोगों को जागरूक करना है, बच्चों को बताना है, तो आकर रियलिटी से छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या थी? इस मूवी का बेसिक नाम क्या है? आदि पुरुष। आधा इंसान, आदि पुरुष का बेसिक मीनिंग क्या है? आधा इंसान और आधा भगवान। सो देयर इज आंसर। अच्छा देखो मैं बताऊं, आधा इंसान देखिए वो दाढ़ी से मतलब छेड़छाड़ करना गलत है। ना यू आर टॉकिंग अबाउट द बियर्ड, आप दाढ़ी की बात कर रहे हो।
दाढ़ी आप मान के चलिए कि लंगूर और वानर आप देखेंगे, लंगूर और वानर जितने भी ये समझ लीजिए भालू जैसे कि जामन, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि कुछ VFX में इन्होंने मिस्टेक करी है। जैसे जामन जी का कैरेक्टर जो है, जो रावण के बाल हैं वो बिल्कुल वो दिखा दिए हैं। स्पाइस कटिंग में वो भी बहुत गलत है। कटिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर कटिंग का टाइम कहाँ से मिला? वो पहले के टाइम पे ऐसे बाल किसी के होते नहीं थे, पहली बात तो यही है। एक और चीज सबसे मेन, पूरी मूवी के अंदर एक बार भी मुझे कोई ढूंढ के दिखा दे जय श्री राम बोला हो, तो एक बार भी ढूंढ के दिखा दे, कहीं भी जय श्री राम नहीं है। बताओ अब क्या है ये हिंदू माइथोलॉजी से छेड़छाड़ हो रही है। ये छेड़छाड़ नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? जय श्री राम एक भी बार नहीं बोला गया। पुरुष के अंदर जय श्री राम नहीं है, वही तो कि जय श्री राम है ही नहीं, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई। गाने में नहीं है, लीडिंग सॉन्ग में नहीं है जय श्री राम गाने में नहीं है। अरे कहीं तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। सुनो, जब जामवन जी जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां रिमाइंड कराते हैं, तब वो हनुमान जी विशाल रूप धारण करते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं तब क्या बोलते हैं, उड़ के जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जय श्री राम। क्यों नहीं बोला? गाने है, हमें तो रामायण देखने आया, गाने तो पूरे रामायण में है ही नहीं। जो पिछली वाली रामायण है उसमें दिखा दो गाने कहाँ हैं, अगर होंगे भी तो नॉर्मली होंगे। जय श्री राम पूरी मूवी में नहीं है, बताओ क्या करें? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है मूवी में है जय श्री राम। कौन सी जगह बताओ, कौन सी जगह? हम तो सभी लोग जय श्री राम व्हेन ही इज फ्लाइंग अवे, जब वो उड़े हैं। नहीं है भैया, नहीं है, देखा हमने, बोला कहीं नहीं है यार। और वो पत्थर वगैरह पुरुष के अंदर 2-3 बार तो जय श्री राम एटलीस्ट होने चाहिए था कि राम की मूवी है तो जय श्री राम बोलना तो बनता है। चलो ठीक है, एक आध हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो सकता है भैया ने देखा हो, इन्हें भी देखा हो, लेकिन एक बार इससे क्या होगा? कम से कम पूरी मूवी में जब बंदर लड़ रहे हैं तब दिखाना चाहिए, जब और भी जब प्रतिघात हो रहे हैं उनके वानर जब लड़ रहे हैं उनके ऊपर प्रतिघात हो रहा है तब दिखाना चाहिए। मतलब जय श्री राम ये समझ लो है ही नहीं। क्या बोला? हर हर महादेव। मानता हूँ अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन जय श्री राम बोलना चाहिए ना लड़ाई के समय। अच्छा ठीक नहीं है, बोला। इसका एक छोटा सा चीज़ मैं बोलूँगा। देखिए ये तो खैर अब बागेश्वर धाम की तरफ चली जाएगी बात कि आप हर हर महादेव बोल लीजिए, जय श्री राम बोल लीजिए, आप जय बजरंग जी बोल लीजिए। बरगद का पेड़ जो होता है, आप एक रूट अगर उसकी पकड़ेंगे, चढ़ेंगे ऊपर, कितनी रूट्स होती हैं बरगद के पेड़ में, आप चढ़ेंगे ऊपर मान के चलिए, तो पहुँचेंगे कहाँ? ऊपर ही पहुँचेंगे ना, क्षितिज पे ही पहुँचेंगे ना। तो सारे भगवान एक बराबर हैं हमारे मान के चलिए कि हिंदू धर्म में। और बाकी जो भी है मूवी इज़ वेरी गुड, नो डाउट इन दैट। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नाउ यू कैन। धन्यवाद। बोला है तो वो सही बोला, क्योंकि हर हर महादेव राम जी से कनेक्ट करते हैं, वो उनके गुरु हैं। वो उन्होंने बात बोली कि वहीं पे पहुँचोगे। मुझे एक बात बताओ, एक बार भगवान शिव जो हैं वो तपस्या में लीन थे, तो माता पार्वती आई कि आप ये बताओ, आप तो सबके भगवान हो भैया, आ जाओ थोड़ी देर, आ जाओ। अरे आ जाओ थोड़ी देर और आ जाओ, बस 2 मिनट। नहीं कि माता पार्वती महादेव से प्रश्न पूछती हैं कि महादेव आप ये बताओ, आप तो सबके ज्ञाता हो, सबके भगवान हो, सबके पिता हो, आप ये बताओ कि आप किसकी भक्ति में लीन रहते हो? ऐसे करके पूरे दिन आप ऐसे बैठे रहते हो, किसकी भक्ति में लीन रहते हो? तो महादेव क्या जवाब देते हैं मालूम? महादेव कहते हैं कि देखो सब मेरी पूजा करते हैं, मैं श्री राम की पूजा करता हूँ। तो महादेव का नाम लिया, अच्छी बात है, लेकिन श्री राम का नाम क्यों नहीं लिया भाई? वो तो उनके भी भगवान है, महादेव के भी भगवान है। अब ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक हैं। वो श्री राम महादेव की पूजा करते हैं, वो महादेव श्री राम की पूजा करते हैं। तो हर हर महादेव कहने से ज़्यादा बेटर है कि श्री राम बोला जाता तो भी ठीक था, लेकिन नहीं बोला। ये भैया कहाँ चले गए? ठीक है, चले। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हाँ, बॉलीवुड टॉप है।